गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये मेरा तकिया कलाम बन गया है ना, यही लोग बोलते हैं। पूरा स्टूडेंट लोग कमेंट करता है कभी कभी, सर आज आपने गुड मॉर्निंग नहीं बोला। तो भाई हम मॉर्निंग में पढ़ाते हैं इसलिए गुड मॉर्निंग बोलते हैं, दोपहर में पढ़ाएंगे तो गुड आफ्टरनून बोलेंगे। चलिए ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे टैली के अंदर अकाउंट पढ़ रहे थे और उस अकाउंट के अंदर पढ़ेंगे हम लोग डिस्काउंट। कल के क्लास में डिस्काउंट का हम लोग लिखवा दिए थे कि डिस्काउंट का मतलब छूट होता है और छूट दो प्रकार के होते हैं। किसी भी व्यापार में अंकित मूल्य में दी गई छूट को ही डिस्काउंट कहा जाता है। जो अंकित मूल्य मान के चलिए 500 रुपया है और उसमें से अगर हम 100 रुपया का छूट हमको मिल रहा है तो उसका मूल्य हो जाएगा 400 रुपया। यही छूट कहलाता है, इसी को डिस्काउंट कहते हैं। शुद्ध भाषा में बोला जाए, इधर से जरा कम हल्ला कीजिएगा जी। व्यापार में ग्राहक को सूची मूल्य में दी गई छूट को डिस्काउंट कहते हैं। कल लिखवाया जा चुका है, ठीक है ना। देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिस्काउंट। डिस्काउंट दो तरह के होते हैं, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट और दूसरा होता है कैश डिस्काउंट। पहला को बोला जाता है ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट, और दूसरा होता है कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट को हिंदी में बोला जाता है व्यापारिक छूट और ये नगद छूट कहलाता है। व्यापारिक छूट यानी व्यापार में दी गई छूट को व्यापारिक छूट कहा जाता है और नगद छूट यानी कि तुरंत कैश डिस्काउंट, तुरंत धीपले धीपल दिया जाता है। चलो भाई कितना, 50 रुपया वाला 25 रुपया में 50% डिस्काउंट नहीं बोलता है। बाजार में कभी कभी कोई चीज़ देखते होगे तुम लोग, कोई चीज़ बिक रहा है, ठेला उला में लगा दिया है, एक का दो, एक का दो, एक का दो, एक का दो, एक का दो। चलो ये थोड़ा हैवी हो गया। किसान वालों को देखते हैं, मुराई मूली जिसको हम लोग बोलते हैं, हम लोग पैदा करते हैं, हम भी किसान का बेटा है, किसान हम पैदा भी करते हैं। तो हम लोग जब सस्ता हो जाता है ना मूली एकदम, तो बाजार ले जाते थे ना, तो बोलते थे रुपया 4 किलो, रुपया 4 किलो, रुपया 4 किलो, रुपया 4 किलो। तब पहले हमरा सुन के वो बगल वाला रुपया 5 किलो, रुपया 5 किलो, रुपया 5 किलो, सब उसके पास चले तो ये छूट हो गया। तो ये बहुत ख़राब स्थिति रहता है जब एक पैदा करने वाला किसान जब किसी चीज़ को आशा और उम्मीद से कम में बेचता है ना, तो बहुत तकलीफ होता है इधर, क्योंकि वो कोई फैक्ट्री नहीं चला रहा है, वो अपने मेहनत की कमाई से, मेहनत से, खून पसीने से किसी चीज़ को पैदा करता है और उसको सस्ता हो जाता है। जैसे आलू पैदा कर रहे हैं हम खुद अपना आलू पैदा किए हैं और बाड़ी में छोड़ दिए हैं। आलू लेके रोपे थे 30 रुपये किलो बीजा, और अभी बेचने खोज रहे हैं तो 8 रुपये किलो। बताइए, इसीलिए सारा किसान मर रहा है आत्महत्या करके, और ओम प्रकाश टीचर बन गया। क्या करेगा जब किसान में फ़ायदा नहीं है तो? एकरों में फ़ायदा नहीं हो रहा है, वीडियो बनाते हैं कोई सब्सक्राइब ही नहीं करता है। तो सब्सक्राइब करिए भाई, रिक्वेस्ट है आप लोगों से। मैंने हम दोसर लखे बोलेंगे हेलो गाइज, हेलो गाइज, हेलो गाइज, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, तब कीजिएगा। मेरा काम बोलता है, हम पढ़ाते हैं, आपको समझ में आता है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। तो ये डिस्काउंट जो है, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट दो तरह का होता है। कैश डिस्काउंट व्यापारिक छूट हम शॉर्ट में बता देते हैं कि अगर व्यापारिक छूट का मतलब हो गया कि कोई होलसेलर किसी रिटेलर को सामान देता है, तो वो क्या करता है कि 5000 का जो सामान उसको मिला उसमें अगर 10% का डिस्काउंट दे रहा है तो 5000 का 10% कितना होगा, सो बताओ। 2 शून्य और 2 शून्य काट देंगे तो 500 रुपया है ना। 5000 का 10% कितना होगा, 500 रुपया होगा। तो 5000 में 500 रुपया घटा दिया जाए तो 4500 टका, यानी 4500 रुपया, 4500 रुपया उसका मूल्य हो गया। तो वहाँ लिखता नहीं है, सीधा दे देगा कि हाँ आपको 4500 का सामान मिला। डिस्काउंट कहीं नहीं मिलता है। यानी कि आप 4500 का खरीद रहे हैं तो परचेज अकाउंट डी आर टू कैश अकाउंट डायरेक्ट, और उसमें 50,000 का सामान में 10% माइनस करके 4500 रुपये, 50,000 बोलते हैं, 5000 का सामान 10% माइनस करके और 4500 वहाँ लिख दिया जाता है, उसी को व्यापारिक छूट बोलते हैं। और नगद छूट का मतलब होता है
कि अगर 5,000 का सामान आपको 10% का डिस्काउंट मिल रहा है तो आपको 500 रुपया डिस्काउंट हो गया, तो वहाँ डिस्काउंट का भी एंट्री होगा। नगद छूट में डिस्काउंट का भी एंट्री होता है, व्यापारिक छूट में डिस्काउंट का एंट्री नहीं होता है। और वो आपका लिखा भी हुआ है, देखिए हम पढ़ के सुनाते हैं, हम लिखवाए हैं आपको। ट्रेड डिस्काउंट का परिभाषा लिखवाए हैं कि जो छूट सामान की बिक्री के समय विक्रेता अपने ग्राहकों को सामान की सूची मूल्य पर निश्चित प्रतिशत के रूप में देता है, यह व्यापारिक छूट है। इसकी अलग से कोई प्रविष्टि या एंट्री नहीं की जाती है और इसे लिस्ट प्राइस या मूल्य में से घटा दिया जाता है। वही बोला मैंने कि जो इसका सूची मूल्य 5,000 था उसमें से घटा करके 4500 का एंट्री किया गया, 4,500 का ही एंट्री किया गया, लेकिन डिस्काउंट का कहीं पर जिक्र नहीं किया गया। यही है ट्रेड डिस्काउंट, व्यापारिक छूट। और कैश डिस्काउंट का मतलब होता है नगद नारायण, तुरंत धिपले धिपल मिल गया। ठीक है, इसका हम लोग लिखते हैं, परिभाषा पढ़ते हैं कि जल्दी भुगतान प्राप्त करने के लिए व्यापारी कुल पैसा में से कुछ छूट दे देता है, उसे नगद छूट कहते हैं। जल्दी भुगतान करना मतलब, एक तो हम उदाहरण आपको बताएं कि कोई सामान बेचना हो तभी मूल्य का उदाहरण बताएं, 1 का 4, 1 का 4, 1 का 4, 1 रुपये में 4 किलो, 1 रुपये में 4 किलो, ऐसी भी डिस्काउंट होता है, लेकिन वो तो जनरल डिस्काउंट हो गया। अभी हम लोग व्यापार के रूप में इसको देखते हैं। तो व्यापार के रूप में नगद छूट का मतलब होता है कि यदि मैंने कोई सामान बेचा है सायमा प्रवीण को, कितना का, मान लीजिए 10,000 का सामान मैंने उधार बेचा है सायमा प्रवीण को, और सायमा प्रवीण ये पैसा हमको नहीं दे रही है, करीब 2 साल हो गया। अब हमको लग रहा है कि अब पैसा मेरा डूब जाएगा। ठीक है, तो हम इसको फ़ोन किए, बोले बाबू एक काम करो ना, कुछ ले दे करके मामला को ख़त्म करो, कुछ कम बेसी करके दे दो। ये भी बोली कि ठीक है सर, हम ना आपको ना 10,000 नहीं देंगे, हम आपको 9,500 रुपया देंगे, 500 का आपको डिस्काउंट देना पड़ेगा। तो जल्दी भुगतान करने के चलते, यानी कि लालच हम इसको दिए, चलो ठीक है 500 नहीं, हम 1,000 तुमको छोड़ देंगे, तुम हमको जल्दी दे दो। तो ये क्या करेगी, अभी भी सोचेगी कि अरे 10,000 में 1,000 हमको छूट मिल रहा है, हमको 9,000 देना होगा, अगर कल के डेट में हमको देना पड़े तो पूरा देना पड़ेगा, आज हमको 1,000 का फायदा हो रहा है, तो फट के ही पैसा हमको दे देगी। इसी को बोलते हैं नगद छूट। इसको कितना का छूट मिला, 1,000 का छूट मिल गया। तो कैश डिस्काउंट में डिस्काउंट का भी एंट्री होता है, और जिधर कैश होता है उधर डिस्काउंट होता है। अगर डेबिट में होगा कैश तो डिस्काउंट भी डेबिट में होगा, क्रेडिट में होगा कैश तो डिस्काउंट में क्रेडिट में डिस्काउंट भी होगा। ठीक है, क्लियर। तो ये आपको बताया गया है और आप लिख चुके हैं, इसलिए हम यहाँ पे नहीं लिख दे रहे हैं। अब हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन को बताते हुए समझाते हुए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन लिखते जाएंगे। क्वेश्चन लिखवाई है मैडम कल? नहीं लिखवाई है, कोई बात नहीं, आज हम लिखवाते हैं। चलिए लिखिए, क्वेश्चन लिखिए। पहला क्वेश्चन लिखिए, गुड्स सोल्ड टू हरीश 1 अप्रैल को लिखिए, डेट भी दे दीजिए। क्वेश्चन है 1 अप्रैल, टाइम दे दीजिए, 1 अप्रैल। सोल्ड, गुड्स सोल्ड, सॉरी, गुड्स सोल्ड टू हरीश, ये तो सिंपल एंट्री है। 30,000 यानी 30,000 का सामान हम किसको सोल्ड कर रहे हैं, हरीश को बेच रहे हैं। 30,000 का सामान हरीश को बेच रहे हैं। तो पॉज करो तो जी। गुड्स सोल्ड टू हरीश 30,000 यानी 30,000 का सामान आप हरीश को बेच दिए। तो क्या होगा इसका एंट्री, हरीश अकाउंट DR यानी कि डेबिट टू सेल अकाउंट, क्योंकि नाम दिया हुआ है तो उधार बिजनेस हो रहा है। 30,000 ज़्यादा बोल रहे हैं जी आप लोग, थोड़ा कम बोलिए, अरे धीरे धीरे बात कीजिए। 30,000 है ना। अब 30,000 में 30,000 हम हरीश को सेल कर दिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है जरा इसको देखा जाए। अगला क्वेश्चन है हरीश रिटर्न गुड्स
ये है आपका कई तारीख को, 2 अप्रैल को है। हाँ, 2 अप्रैल को हरीश क्या किया, रिटर्न कर दिया सामान। हरीश रिटर्न गुड्स, हरीश रिटर्न कर दिया गुड्स। कितना का, 2000 का। हाँ, 2000 का रिटर्न कर दिया सामान। खराब होगा, है ना, ले लिया था गुड्स, हरीश खरीद लिया था, लेकिन उसको जब घर ले गया तो पता चला कि कुछ सामान डिफेक्टिव है, दिक्कत है, तो बोला कि 30,000 में से 2,000 का सामान हम उसको क्या करेंगे, वापस कर देंगे। और कल में रिटर्न का क्वेश्चन बना चुके हैं। ये हो जाएगा आपका क्या, सेल्स रिटर्न अकाउंट होगा ना, सेल्स रिटर्न, ऊपर में हो जाएगा रिटर्न अकाउंट DR टू हरीश अकाउंट। हम बोले हैं, समझाए हैं कि सेल हमेशा क्रेडिट होता है और सेल रिटर्न हमेशा डेबिट होता है। ये जाएगा आपका 2000 रुपया और 2000 रुपया, कोई दिक्कत। अब क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं, जो कि है कई अप्रैल को है, 3 अप्रैल को है क्वेश्चन। ये 3 अप्रैल को आपका क्वेश्चन है कि रिसीव कैश फ्रॉम हरीश। एक झापड़ मारिए जी उसको, एक झापड़ मारिए तो ना। रिसीव्ड कैश फ्रॉम हरीश, हरीश से आप कैश रिसीव किए, कितना, 27,500, 27,500 इन फुल सेटलमेंट, फुल सेटलमेंट, आराम से फुल सेटलमेंट हीज अकाउंट ऑफ हीज अकाउंट। आप लोग वहाँ पैर रखने का नहीं है, वो नीचे पैर रख देते हैं इसलिए गिर जाता है। अकाउंट, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन को समझिए, थोड़ा सा ऊपर से समझिए क्वेश्चन को, ठीक है। कह रहा है कि 1 अप्रैल को सामान बेचा, हमने बेचा, किसको बेचा, हरीश को बेचा। हरीश को समझ में नहीं आया, 2000 का सामान वापस कर दिया, रिटर्न हो गया होगा। यानी कि अंडा बेचे होंगे तो सड़ल निकल गया होगा, 2 प्लेट घुरा दिया, भाग, है ना, का फिर एक पैसा तब होगा, क्योंकि उधार है ना भाई, उधार में तो कुछ भी बोल सकता है, पैसा नहीं दिया है तो घुमा दिया। अब घुमा दिया तो उसको जब 3 अप्रैल को पैसा देने का बात आया कि ठीक है भैया, सामान तो आप वापस कर दिए, जितना का भी किए कोई दिक्कत नहीं है, अब आप पैसा दीजिए हमको। तो आप देखिए इसका कितना हो रहा था, 30,000, उसमें से 2000 का क्या कर दिया, वापस कर दिया, तो कितना बचा, 100 बताओ, 28,000। लेकिन बेटा 27,500 दे रहा है, है ने, तो 500 बाकी रहेगा ना, नहीं रहेगा बाकी। यहाँ लिखा हुआ है फुल सेटलमेंट, बोल रहा है आप ना पारबो दिए, लेवे तो लेन तो इतना ना मिल तो, है ने। तो डर गए भाई हम कि हरीश कहीं खा ना जाए पैसा हमरा, है ने, कहे कि हरीश है आतंकवादी, मांगने जाएंगे तो मार देगा गोली, है ना। तो हम सोचे भाई पैसा कोनो मिल रहा है तो चलो, सीधा उंगली से घी निकल रहा है तो टेढ़ा करने का जरूरत है, 500 नुकसान है सही, तो हम यहाँ पे अपना 500 नुकसान कर दिए, अपना नुकसान कर दिए, डिस्काउंट दे दिए, किसको, हरीश को। तो मेरा नुकसान हुआ कि नहीं, तो नुकसान कहाँ जाएगा, DR में जाएगा, डेबिट में जाएगा, है ना। तो चलिए देखिए इसको समझने की कोशिश, समझ में आ गया ना। देना था 28,000, ऊपर से देखना होगा, 30,000 का सामान खरीदा, 2000 का वापस किया, 28,000 देना था, 28,000 ना देकर के 27,500 दे रहा है, इसका मतलब 500 का डिस्काउंट ले रहा है। तो डिस्काउंट ले रहा है, गोली मारिए, पहले कैश को पकड़िए, कैश को पकड़िए। आपको यहाँ रिसीव कर रहे हैं कैश, कैश मेरे पास आ रहा है, 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 तो आने वाला क्या हुआ, सिंपल, आने वाला डेबिट। तो यहाँ हो गया कैश अकाउंट DR, कैश अकाउंट DR। अब हमने क्या बोला है, जिधर कैश उधर डिस्काउंट, तब बिना सोचले समझले डिस्काउंट लिख दीजिए इधर, उसके बाद सोचेंगे हम लोग। डिस्काउंट अकाउंट DR, कहिएगा सर काहे दे दिए, ठीक है, डिस्काउंट मेरे लिए, जो डिस्काउंट हमने हरीश को दिया वो मेरे लिए क्या हुआ, घाटा हुआ ना जी। 27,500, 28,000 मिलने वाला था और 27,500 मिला, यानी कि 500 का हमको चूना लगा। अब 500 का हमको चूना लगा तो वो चूना जो लगा वो मेरा नुकसान हुआ, और नुकसान जो होता है वो हमेशा डेबिट होता है, क्योंकि ये है नॉमिनल अकाउंट, है ना।
और नॉमिनल अकाउंट के रूप में ये डिस्काउंट जो है वो आपका डेबिट होता है, तो आपका कैश भी डेबिट, डिस्काउंट भी डेबिट। उसके बाद 2 किससे, देने वाला कौन, देखो कौन हो रहा है, हरीश हो रहा है, तो हरीश देने वाला हो रहा है अकॉर्डिंग टू पर्सनल अकाउंट, देने वाला क्रेडिट। समझ लीजिए मिस आरती पटेल विनय मेहता, समझ लीजिए, थोड़ा बताने के समय जो लिखता है ना वो मेरा सबसे बड़ा दुश्मन होता है। हमको बड़ी गुस्सा आता है वैसे स्टूडेंट पे। कहा हम नेता हैं का जी कि स्टेज में भाषण दे रहे हैं तो मूंगफली खा रहे हो? हम यहाँ भाषण नहीं ना दे रहे हैं जी, हम जो भी परफॉर्मेंस कर रहे हैं आपके लिए कर रहे हैं, तो आप वहाँ मूंगफली खा रहे हैं जी। तो लिख रहे हैं तो लिखने का टाइम आपको दिया जाता है कि नहीं, वीडियो पॉज करके? अभी मत लिखिए बाबू, ठीक है। हमको बड़ी जोर गुस्सा आता है सर में। हम यहाँ परफॉर्मेंस कर रहे हैं तो आप हमको ना देखिए, हम आपके लिए परफॉर्मेंस कर रहे हैं जी। आप ही स्कूल में नाटक करिएगा, कोई नहीं देखेगा, सब हाँ का अपना जगह करते रहेगा, आपको बुरा लगेगा कि नहीं? हम यहाँ परफॉर्मेंस कर रहे हैं आपके लिए और आप देखिए नहीं रहे हैं, फायदा क्या हुआ? चलिए देखिए पहले तो रिसीव्ड कैश फ्रॉम हरीश हो गया, हरीश को से हम रिसीव किए कैश, मेरे पास आया और हमने डिस्काउंट दिया तो हमको नुकसान हुआ, तो डिस्काउंट हो गया आपका डेबिट टू हरीश अकाउंट। यानी देने वाला कौन हो रहा है आपका? हरीश। अब देखिए कैश आपके पास कितना आया, तो जो आया वह लिखिएगा। क्या आप दानी दाता है क्या? 28,000 लिख दीजिएगा। 27,500 दिया तो उतने लिखिएगा। डिस्काउंट कितना दिए थे आप? 500 का, दोनों को जोड़ दीजिए कितना होगा? यानी हरीश को देना था 28,000 लेकिन दिया 27,500, डिस्काउंट दिया हमने उसको, तो दोनों को जोड़ करके 28,000 हो रहा है। ठीक है, क्लियर? कोई दिक्कत नहीं ना? पॉज कीजिए एकदम, पॉज रुकिए, हमको दिखा देते हैं तो बढ़ा दीजिएगा। ये सही किया ना? फ़ोन आप भी चलाते हैं ना, हम तो भूल ही गए थे। नंबर 4 में है आपका 5 अप्रैल में। हाँ, कोई जरूरी नहीं है कि हो सकता है 4 अप्रैल को नहीं कोई ट्रांजैक्शन हुआ। 5 अप्रैल का क्वेश्चन है, सोल्ड गुड्स टू गोपाल। एट द लिस्ट प्राइस। $60,000। एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। ध्यान दीजिए क्वेश्चन में कह रहा है कि सोल्ड गुड टू गोपाल। गोपाल को मैंने सामान बेचा, गोपाल को मैंने सामान बेचा, रुक जाइए भी बाद में लिखिएगा। गोपाल को मैंने सामान बेचा एट द लिस्ट प्राइस। लिस्ट प्राइस कितना था? 60,000, लेकिन 10% का डिस्काउंट मिला। कैसा डिस्काउंट मिला? है ना, व्यापारिक छूट मिला। और इसका डिस्काउंट का एंट्री नहीं होता है, इसको डिस्काउंट को घटा दिया जाता है लिस्ट प्राइस में। तो इसका एंट्री क्या हो जाएगा? हमने सोल्ड किया तो सीधा सीधा हिसाब पत्र इसका होगा गोपाल अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, क्योंकि ये ट्रेड डिस्काउंट है और ट्रेड डिस्काउंट का एंट्री नहीं होता है। डायरेक्ट क्या करेंगे तो 60,000 का 10% निकाल देंगे, 6,000 रुपया माइनस कर देंगे 60,000 में। 54,000 रुपया, 54,000 बस। कोई दिक्कत? समझे ना? क्लियर? यही है ट्रेड डिस्काउंट। ऊपर वाला था कैश डिस्काउंट, ये था ट्रेड डिस्काउंट। हो गया खत्म? उतारना है तो उतारिए। रुकिए, क्वेश्चन लिखने दीजिए, ऑन कर दिएगा। अच्छा ठीक है, कहाँ तक हो गया क्वेश्चन? 5 अप्रैल तक हो गया। 6 अप्रैल को देखिए,
परचेज गुड्स फ्रॉम रवि ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ रुपीज़ 20,000 एट 15% ट्रेंड डिस्काउंट। एकदम सेम क्वेश्चन, क्या सेम क्वेश्चन है कि नहीं? बोल रहा है कि वो सोल्ड कर रहा था, ये परचेज कर रहा है। परचेज कर रहा है तो सीधी सी बात है परचेज अकाउंट होगा ना, डेबिट। 2 किससे खरीद रहे हैं भाई? रवि से खरीद रहे हैं, रवि अकाउंट हो जाएगा। काहे? क्योंकि ये ट्रेड डिस्काउंट है और ट्रेड डिस्काउंट का एंट्री नहीं होता है। डायरेक्ट हम लोग 20,000 का 15% निकाल लेंगे। 2 शून्य 2 शून्य, 15 दूनी 30 और यहाँ से 2 शून्य 3,000 हो रहा है ना। तो यानी कि 20,000 में 3,000 को घटा दिया जाए तो 17,000 आपका 17,000 आंसर। कोई दिक्कत नहीं ना? नोट एक ही बार करिएगा, एक और क्वेश्चन बना लेते हैं उसके बाद। चलिए आगे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 6 अप्रैल के बाद कौन सी है जी? ओ खत्म, क्वेश्चन खत्म। नहीं, अगला क्वेश्चन बनाते हैं ना, क्या दिक्कत है? रघुनाथ स्टार्टेड विथ कैश नंदलाल ट्रेड डिस्काउंट। हाँ ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में हम लोग आते हैं, 1 जून का करते हैं। 1 जून का बनाते हैं। 1 जून में है क्वेश्चन, रघुनाथ स्टार्टेड बिजनेस हमको याद नहीं होता था ना, तो हम बोलते थे बुजीनेस है। हाँ, और डबल एस नहीं होता है का? ऐसा ही बिजनेस में ऐसा ही होता है। ऐसे होता है? नहीं होता है ऐसा। बिजनेस में डबल एस नहीं होता है। चलिए, हमको नहीं पता है क्योंकि हम अंग्रेजी में फेल है ना। बिजनेस विथ कैश ₹80,000, गुड्स ₹40,000 40,000 एंड फर्नीचर ₹20,000। देखिए सिंपल एंट्री है। बिजनेस स्टार्ट कर रहा है रघुनाथ, तो कैश टू कैपिटल बनता है ना इसका। तो इसमें क्या क्या लग रहा है? इसमें लग रहा है कैश अकाउंट DR, फिर लग रहा है फर्नीचर अकाउंट DR। दुइये को है ना? नहीं, कुछ और भी है, गुड्स भी है। परचेज अकाउंट DR, या गुड्स अकाउंट भी कर सकते हो इस जगह पे, क्योंकि गुड्स ही शोभा देगा इसमें। गुड्स अकाउंट DR। आपका कैश कितना लगा है? 80,000। और फर्नीचर कितना का? 20,000 का। और गुड्स कितना का? 40,000 का। टू कैपिटल अकाउंट है ना। ये सब एंट्री पहले कर चुके हैं, सब समझाने की जरूरत नहीं है। 1,40,000 है ना जी। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 1,40,000। बस क्लियर। उतारिए इसको जल्दी से। ये 3 क्वेश्चन हम वीडियो पॉज करके आपको लिख दिए हैं, और ये तीनों क्वेश्चन अगर आप समझ लेते हैं तो समझिए आपका डिस्काउंट का क्वेश्चन क्लियर हो गया। ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, 2 जून को सोल्ड गुड्स टू नंदलाल ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ ₹20,000 एट ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 10%। यानी नंदलाल को हम सामान बेचें, वो भी 20,000 का सामान बेचें 10% का ट्रेड डिस्काउंट के साथ। तो इसका सिंपल एंट्री हो जाएगा आपका
नंदलाल अकाउंट DR, नंदलाल अकाउंट DR टू सेल अकाउंट। इसमें कोई लफड़ा नहीं है, 10% का इसमें निकाल दीजिए। 20,000 का 10% कितना हो जाएगा? 20,000 का 10% हो जाएगा 1,0,1,0,1,0 2,000 रुपया, यानी कि आपका 20,000 माइनस 2,000 मतलब 18,000। ठीक है, यहाँ जाएगा 18,000 और यहाँ भी जाएगा 18,000। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, नंदलाल रिटर्न गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ ₹4,000। अच्छा, आपको क्या लगता है कि 18,000 का 20,000 का सामान 18,000 में आप दिए थे उसको, तो जब वापस करिएगा तो इसी यानी कि 18,000 में ही वापस करिएगा कि 20,000 में वापस करिएगा? 20,000 में, क्योंकि आप 20,000 का ना डिस्काउंट दे के न किए थे जी। जब आप ट्रेड डिस्काउंट दे के किए थे तो वापस भी करिएगा तो ट्रेड डिस्काउंट के साथ ही करिएगा, है ना। तो यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है कि नंदलाल रिटर्न गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस 4,000, 4,000 का लिस्ट प्राइस का सामान हाँ वापस कर रहा है, लेकिन नंदलाल को हमने दिया था तो ट्रेड डिस्काउंट के साथ दिया था, तो ट्रेड डिस्काउंट के साथ भी वापस लेंगे। तो रिटर्न कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा? सेल्स रिटर्न अकाउंट DR टू किससे ले रहे हैं? नंदलाल से ले रहे हैं। तो रिटर्न कर रहे हैं तो 4,000 हम नहीं करेंगे इसमें, 4,000 का 10%, उसमें 10% डिस्काउंट दिए थे तभी 10% डिस्काउंट माइनस करेंगे ना जी। तो 10/100 यानी कि आपका अरे आप 4,000 हम लिखे हैं, 40,000 का सामान था क्या? डबल काट दिए तो 1,0,1,0,1,0,1,0। एक मिनट 4,000 का 10% है ना, तो 1,0,1,0,1,0,1,0, हाँ 400 कटेगा। तो 400 कटेगा तो 4,000 में 400 जाएगा तो 3,600 बचेगा ना जी। तो यहाँ आएगा 3,600 आएगा और यहाँ भी 3,600 आएगा। समझे कि 4,000 तो था लेकिन 10% का ट्रेड डिस्काउंट से हम उसको दिए थे, तो वापस भी लेंगे तो ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके ही लेंगे ना। तो 4,000 लिस्ट प्राइस था, यानी कि 4,000 में ट्रेड डिस्काउंट हम इसका 10% निकाल दिए थे, 400 इसमें माइनस हो गया। 4,000 में 400 माइनस हुआ तो कितना हुआ? यानी कि 3,600 का सामान 18,000 दिए थे, किसमें? 20,000 में 18,000 लिए थे, तो 4,000 में 3,600 वापस करेंगे, है ना। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत। आगे देखिए, रिसीव्ड कैश फ्रॉम नंदलाल। अब यहाँ सामान हम बेच दिए थे, वापस भी कर लिए, अब हम उससे पैसा ले रहे हैं। अब उससे हम पैसा ले रहे हैं तो कैसे लेंगे? पैसा ले रहे हैं तो जाहिर सी बात है कैश मेरे पास आ रहा है ना। पहले एंट्री लिख लीजिए, बाद में दिमाग लगाते रहिएगा। और जिधर कैश उधर डिस्काउंट, क्योंकि अब यहाँ ट्रेड डिस्काउंट का बात नहीं है, वो तो सामान जो लेना था देना था वो खत्म हो गया। अब यहाँ कैश देने का बात हो रहा है। अब कैश भी दे रहा है तो यहाँ सेटलमेंट कर रहा है, यानी कि जरूर कुछ ना कुछ इसमें माइनस किया होगा। तो हम वही देखते हैं, कैश अकाउंट DR, हाँ डिस्काउंट अकाउंट DR टू किससे? नंदलाल। देने वाला कौन हो रहा है? नंदलाल अकाउंट। ठीक है, चलिए आप थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं कि इसमें क्या करना है। कैश यहां लिख रहा है कि 14,150 रुपया कैश हमको हमारे पास आ रहा है, दे रहा है। ठीक है, तो लिख दीजिए 14,150 रुपया कैश मेरे पास उतना आ गया। लेकिन अब थोड़ा दिमाग लगा लीजिए कि 18,000 का सामान हम फलना को दिए थे, नंदू बाबा को हम दिए थे 18,000 का सामान। इन नंदू बाबा क्या किया? 3,600 का सामान वापस कर दिया। तो 0 0 10 में से 6 गया तो 4, 7 में से 3 गया तो 4 और 1, 14,400 का सामान, मैंने 14,400 रुपया हम नंदू बाबा को पा रहे हैं, है ना। नंदू सबका बंधु, सुने हैं? शक्ति कपूर का कोई डायलॉग था फिल्म में, नंदू सबका बंधु। तो 14,400 इन नंदू लाल से हम
पा रहे हैं, लेकिन ये नंदूलाल बोला कि मेरा बिजनेस हो गया ठप, तो हम उतना पैसा नहीं देंगे। ठीक है, आपको जो करना है कर लीजिए। तो हम बोलेंगे भैया जो आ रहा है वो चल जाएगा, इसलिए आ जाओ। तो हम उसको दे रहे हैं, तू हमको बोला हम नहीं देंगे, हम 14,400 में आपको 14,185 रुपया देंगे। 250 रुपया के पान खाएंगे, गुटखा खाएंगे। बहुत को नहीं बोलता है गुटको खा के पैसे बना रहे थे भी का, अजरे बोलता है देहात में, हमको देखते हैं। तो भैया गुटखा मत खाओ, गुटखा खराब चीज़ है। ठीक है, गुटखा खाओगे तो दांत सड़ जाएंगे और जल्दी ऊपर चले जाओगे। तो 14,150 रुपया कितना हुआ? 0, 10 में से 5 गया तो 5, और यहाँ बचा 3 में से 1 गया तो 2, उसके बाद ये ख़त्म हो गया, 14 ख़त्म हो गया। 250 रुपया का डिस्काउंट अगला लिया था, है ना। देना था उसको 14,150 रुपया, सॉरी देना था 14,400, लेकिन दे रहा है 14,150 रुपया, यानी कि 250 रुपया का डिस्काउंट वो हमसे ले लिया। और डिस्काउंट मेरा नुकसान हुआ, इसलिए डेबिट साइड जाएगा, जिधर कैश उधर डिस्काउंट। उसके बाद नंदलाल को देना कितना था? तो 14,400, दोनों को जोड़ दीजिए, उतना आ जाएगा। समझे? समझे नहीं समझे बोलिए? ऊपर से देखिए, समझ में आ जाएगा। यहाँ पर नंदलाल को हम सामान बेचे, वो भी ट्रेड डिस्काउंट में, नंदलाल वापस किया, वो भी ट्रेड डिस्काउंट के साथ। अब उसका हो रहा था 18,000 में 3600 रुपया का सामान वापस किया, तो 14,400 रुपया उसका हो रहा था, लेकिन देने के समय बोला कि हम 250 रुपया कम देंगे, 14,150 रुपया में ही दिया हमको। तो जितना कैश आया हम कैश साइड लिखें, जितना डिस्काउंट हुआ वो डिस्काउंट साइड लिखें, क्योंकि डिस्काउंट हम दे रहे हैं, इसलिए मेरा नुकसान हो रहा है तो डेबिट होगा। और नंदलाल को देना था 14,400, लेकिन दिया हमको 14,150, 250 रुपये का डिस्काउंट प्राप्त किया। ठीक है, ख़त्म। बस इतना ही था, यही पूरा चैप्टर आपको समझ में आ जाएगा। आगे मैडम क्वेश्चन आपको लिखवा देगी, वो घर से आप बनाने का कोशिश कीजिएगा, आपको पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आज की सभा यहीं समाप्त होती है, मेरा सभा, अब मैडम का सभा चालू होगा।